हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी मेथड क्या होता है, मेथड कितने तरीके के होते हैं और मेथड को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस मेथड में हम पैरामीटर कैसे पास करेंगे और मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड। पैरामीटर एक वेरिएबल होता है जिसका हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक मेथड से दूसरे मेथड के लिए। Based on parameters, the method are categorized into two types. पैरामीटर के अकॉर्डिंग मेथड को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। मेथड विथ पैरामीटर्स, मेथड विदाउट पैरामीटर्स। हमने जो पिछली वीडियो में मेथड बनाया था वो विदाउट पैरामीटर था, लेकिन इस वीडियो में हम मेथड विथ पैरामीटर्स इसका हम एग्जांपल देखेंगे। अब मेथड विदाउट पैरामीटर्स क्या होता है? द मेथड्स विच आर डिक्लेयर्ड विदाउट पैरामीटर्स आर नोन एज जीरो पैरामीटर। वो मेथड जिसको हम बिना किसी पैरामीटर के डिक्लेयर करते हैं वो मेथड होता है विदाउट पैरामीटर्स, या उसे जीरो पैरामीटर भी कहते हैं हम। हमने जो पिछली वीडियो में मेथड बनाया था वो जीरो पैरामीटर मेथड था, क्योंकि हमने उसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं बनाए थे, हमने उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए थे। मेथड विथ पैरामीटर्स होता है द मेथड्स विच आर डिक्लेयर्ड विथ पैरामीटर्स आर नोन एज पैरामीटराइज्ड मेथड और मेथड विथ पैरामीटर, यानी वो मेथड जिनका हम डिक्लेरेशन पैरामीटर का यूज करके करते हैं वो मेथड होते हैं पैरामीटराइज मेथड। रिटर्न टाइप क्या होता है? द रिटर्न टाइप स्पेसिफाई द मेथड विल रिटर्न द वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन और नॉट। रिटर्न टाइप जो होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि मेथड जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं रिटर्न कर रहा है। अगर रिटर्न कर रहा होगा तो वो मेथड होगा रिटर्न टाइप मेथड, अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो वो होगा नॉन रिटर्न टाइप मेथड। तो बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप द मेथड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, नॉन रिटर्न टाइप मेथड्स, रिटर्न टाइप मेथड्स। नॉन रिटर्न टाइप मेथड जो होता है वो द मेथड विच विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन आर नोन एज नॉन रिटर्न टाइप मेथड्स। वो मेथड जो पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसे हम कहते हैं नॉन रिटर्न टाइप मेथड्स। नॉन रिटर्न टाइप मेथड हम वॉइड से डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने जो मेथड बनाया था वो वॉइड से डिक्लेयर कर रहे थे हम, क्योंकि वो मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। अब हम देखते हैं कि रिटर्न टाइप मेथड क्या होता है। द मेथड विच will return value after method execution are known as return type methods। वो मेथड जो एग्जीक्यूट होने के बाद वैल्यू रिटर्न करता है उसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप मेथड। और इस मेथड को हम बनाने के लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है उसको हम यूज करेंगे, जो कि इस स्टेटमेंट में हमें मेथड को एग्जीक्यूट होने के बाद इसी स्टेटमेंट में हम वो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो मेथड। इन रिटर्न टाइप मेथड आर रिटर्न्ड वैल्यू विल बी कम बैक टू मेथड कॉल। जो रिटर्न टाइप मेथड होते हैं इनकी जो वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमें रिटर्न रिटर्न मिलेगी, जो वैल्यू जो हमें एग्जीक्यूट होने के बाद इनको जो रिटर्न वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू फिर वापस आती है जहां से हमने उस मेथड को कॉल किया था। तो चलिए समझते हैं कि ये हम कोड में कैसे करेंगे। हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे और एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा डेमो मेथड 2। हम एक मेन मेथड बनाएंगे अपना, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। हम एक मेथड बनाएंगे जो कि मेन मेथड से हमारे बाहर होगा, एक इंस्टेंस मेथड बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर और उस मेथड का नाम होगा ऐड। उसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे, एक होगा x और एक होगा y। दो पैरामीटर हमने पास कर दिए। अब इन दोनों पैरामीटर को हम ऐड कर लेंगे। इंट जेड, जेड एक वेरिएबल लेंगे हम इंटीजर टाइप का, क्योंकि अगर इंटीजर नंबर को हम ऐड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न होती है। और इस रिजल्ट को हम रिटर्न करा लेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के हेल्प से। तो ये हमारा एक मेथड बन जाएगा
जो कि ऐड नाम का मेथड है, इंस्टेंस मेथड है क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है, और इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक पैरामीटर है x और एक पैरामीटर है y। इस x और y की दोनों की वैल्यू हम यहाँ ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उसे हम जेड में स्टोर कर रहे हैं और उस जेड को हम वापस से रिटर्न करा दे रहे हैं। तो बेसिकली ये मेथड जो है ये दोनों वैल्यू को लेके ऐड करेगा और ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट हमें एज ए इंटीजर रिटर्न कर देगा। तो अब इस मेथड में जो ये x और y है इसकी वैल्यू हम कैसे देंगे, है ना। तो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि पैरामीटर क्या करता है कि पैरामीटर डेटा को एक मेथड से दूसरे मेथड में पास करता है। तो हम अपने मेन मेथड में आएंगे और दो लोकल वेरिएबल लेंगे, इंट एक v1 लेंगे जिसकी वैल्यू 5 होगी और एक दूसरा वेरिएबल लेंगे v2 जिसकी वैल्यू 10 होगी। अब अगर हम इस मेथड में हम अपना डेटा पास करना चाहते हैं तो पास कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है, इसमें डायरेक्टली तो पास नहीं कर सकते हम। ये एक इंस्टेंस मेथड है तो इसको हम ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डेमो मेथड टू, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे न्यू कीवर्ड डेमो मेथड टू। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू हम उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए ओबी डॉट एड, ये हमने मेथड को कॉल किया। हमने ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू इस मेथड को एक्सेस कर लिया। अब इसमें हम ये वाली वैल्यू जो है ये v1 इक्वल टू 5 और v2 इक्वल टू 10, इसको हम एज अ पैरामीटर यहाँ पास कर देंगे, यानी v1 कॉमा v2। अब ये दोनों वैल्यू जो है ओबी के अंदर में जो ऐड मेथड है उसमें जो v1 और v2 है ये दोनों वैल्यू यहाँ पास हो जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ आएंगी, इंटीजर x में आएगी v1, इंट y में आएगी v2, और यहाँ से v1 की वैल्यू जो है 5 है तो यहाँ x की वैल्यू 5 हो जाएगी, और v2 की वैल्यू यहाँ 10 है तो यहाँ y की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 और 5 दोनों ऐड होंगे, यहाँ आएगा 15, 15 को हम यहाँ रिटर्न करा लेंगे। अब अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये अगर मेथड रिटर्न हो रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसे स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू और उसे हम स्टोर कर लेंगे आर में, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हम इंटीजर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा आर, ये रिजल्ट होगा और इसमें हम स्टोर कर लेंगे। अब अगर इसे हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करें सम आर, तो यहाँ से वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर जो ये v1 है, v1 एंड v2 है, ये जो है ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये एक्चुअल पैरामीटर है, और यहाँ पर y और x जो है ये फॉर्मल पैरामीटर है। ये मैंने जो ये लिखा हुआ है, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, इसे बेसिकली हम कहते हैं कमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कंपाइलर जब इसे प्रोग्राम को जब कंपाइल करेगा तो हमें कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने इस लाइन यहाँ से इस लाइन को यहाँ से हमने कमेंट कर दिया है। मतलब कंपाइलर इसे रीड ही नहीं करेगा। जावा में जो कमेंट हम लिखते हैं उसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के ऐसे हम कमेंट लिख देते हैं, तो जिससे हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ सकते हैं कि हमने ये कोड क्यों लिखा था, उसके लिए बेसिकली हम कमेंट यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मल पैरामीटर है एक्स एंड वाई, और v1 एंड v2 जो है वो एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर होता है द वेरिएबल विच होल्ड द ओरिजिनल इनपुट डेटा एंड पास्ड व्हाइल मेथड कॉल आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। मतलब वो पैरामीटर जो मेथड कॉल के टाइम पे एक्चुअल डेटा होल्ड कर रहा है और मेथड कॉल के टाइम पे हम उसे पास कर रहे हैं, तो वो होता है एक्चुअल पैरामीटर। और यहाँ पे हम जो है ओबी की हेल्प से ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं और v1 v2 को पास कर रहे हैं, और v1 v2 ही हमारा एक्चुअल वेरिएबल है क्योंकि इसी के पास इनपुट डेटा है। ये डेटा हम एज ए इनपुट भेज रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये एक्चुअल पैरामीटर हो जाएगा। और वो पैरामीटर जो एक्चुअल वैल्यू होल्ड नहीं करता है, जो बीच में इंटरमीडिएट होता है, ये फॉर्मल पैरामीटर होता है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए हम सेव करेंगे इसे हम डेमो मेथड टू डॉट जावा इस नाम से हम सेव करेंगे।
और इस प्रोग्राम को हम अब रन करके देखेंगे। अपने फोल्डर को हम ओपन करेंगे, यहाँ से हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे जावा सी, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को रन कराने से पहले उसे कंपाइल करना पड़ता है। जावा सी डेमो मेथड 2 डॉट जावा इंटर करेंगे। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको रन करेंगे, यानी जावा मेथड 2 डॉट जावा इंटर करेंगे। द सम इक्वल टू 15। यहाँ हमारा रिजल्ट आ गया 15, है ना। हमने दो वैल्यू पास करी थी, एक v1 इक्वल टू 5 था और v2 इक्वल टू 10 था। तो 5 और 10 यहाँ पे आएंगे फॉर्मल पैरामीटर से। यहाँ पे 5 प्लस 10 15, 15 यहाँ रिटर्न होगा और वो वैल्यू रिटर्न होके आर में आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था कि जो मेथड कॉल होगा, अगर रिटर्न टाइप मेथड है, वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू वहीं रिटर्न होगी जहाँ से वो कॉल हुई थी। तो मेथड को हमने यहाँ कॉल किया था तो वो वैल्यू यहीं रिटर्न होगी, और रिटर्न होगी जब तो उसे हम आर में स्टोर कर लेंगे और आर में स्टोर करके यहाँ उसे हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ सम इक्वल टू 15 आ जाएगा। इस प्रोग्राम का हम अब एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ, उसको देखते हैं। हमारे पास एक क्लास थी, जो सोर्स कोड था हमारा वो डेमो मेथड 2 था। उसको हमने कंपाइल किया, वो डेमो मेथड 2 डॉट क्लास यानी बाइट कोड बन गया। फिर बाइट कोड को हमने जो है जेवीएम में पास किया। जेवीएम में होता है क्लास लोडर सब सिस्टम, जिसमें होता है लोडर, और लोडर जो होता है वो रन टाइम डेटा एरिया में आगे कोड को एग्जीक्यूट करता है, फॉरवर्ड करता है। और रन टाइम डेटा एरिया में होता है मेथड एरिया, हीप एरिया, जावा स्टैक एरिया। जहाँ से जो मेथड एरिया होता है वो सबसे पहले क्लास लोड करता है हमारी, जो कि क्लास हमारी थी वो डेमो मेथड 2 थी। तो क्लास जब लोड होती है तो सबसे पहले वहाँ लोड होता है मेन मेथड। मेन मेथड जब हमारा लोड हो रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है जावा स्टैक एरिया में। अब जब मेन मेथड लोड हो रहा होता है तो स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट होती है मेथड एरिया में, और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट होती है हीप एरिया में, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो नहीं रहा है, तो ये जो हमने मेथड डिक्लेयर किया था इंट ऐड, ये जो मेथड हमने डिक्लेयर किया था ये मेथड एक इंस्टेंस मेथड है, ये स्टैटिक मेथड नहीं है, तो इसलिए इसे मेमोरी मेथड एरिया में एलोकेट नहीं होगी। अब हमारा प्रोग्राम पूरा लोड हो चुका है, तो अब हमारा जो मेन मेथड होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो मेन मेथड में जो था हमारा, हमने दो वेरिएबल लिए थे, ये दोनों लोकल वेरिएबल थे क्योंकि ये मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए थे, और मेथड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उसे उसी मेथड फ्रेम में ही मेमोरी एलोकेट होती है। तो मेन मेथड जो था हमारा, मेन मेथड की जो मेमोरी है वो मेथड फ्रेम है वो ये है, और इसी मेथड फ्रेम में ये लोकल वेरिएबल हैं तो इनको मेमोरी यहीं एलोकेट होगी। v1 इक्वल टू हमने 5 लिया था, v2 इक्वल टू हमने 10 लिया था। इनको मेमोरी एलोकेट होने के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारा हो रहा होगा, ये जो राइट पार्ट है न्यू मेथड 2, जब हमारे कंपाइलर को ये न्यू कीवर्ड मिलेगा तो वो हीप एरिया में एक मेमोरी ऑफ ब्लॉक क्रिएट होगा और उसका एक रेफरेंस एड्रेस क्रिएट होगा, और उस रेफरेंस एड्रेस का जो एड्रेस होगा, जो रेफरेंस एड्रेस होगा उसका इन्फॉर्मेशन ओबी के पास रहेगी। और जो हमारा मेथड ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये जो इंस्टेंस मेथड है, जो ये इंस्टेंस मेथड है, इस इंस्टेंस मेथड को मेमोरी जो है हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ हमारा जो मेथड है ये क्रिएट हो चुका होगा, और जो इंस्टेंस मेथड था उसे भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब इस मेथड में क्या था कि एक दो फॉर्मल पैरामीटर थे, एक एक्स था एक वाई था। एक्स और वाई को हमने ऐड किया था और उसके रिजल्ट को हमने जेड में स्टोर किया था। अब जो ये स्टोर किया था तो यहाँ पे भी एक मेमोरी है। अब हमने उस मेथड को कॉल किया था ओबी की हेल्प से। तो ओबी डॉट ऐड, यानी जो ऐड वाला मेथड है ये ओबी से बिलोंग कर रहा है, और ओबी के पास में क्या है, ये रेफरेंस एड्रेस है, और इस एड्रेस पे हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल आएगा और वो सर्च करेगा कि क्या इस मेमोरी में ऐड मेथड है, तो उसे वो ऐड मेथड मिल जाएगा। जब वो ऐड मेथड मिल जाएगा तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है हमारा वो उस मेथड को, मेन मेथड जो है इस मेथड को कॉल करेगा जावा स्टैक एरिया में, और उसका एक सेपरेट मेथड फ्रेम क्रिएट होगा। तो हमारा जो ऐड वाला मेथड था वो यहाँ पे कॉल होगा जावा स्टैक एरिया में, और ये जो फॉर्मल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू थी v1 एंड v2 ये पास होके जाएंगी रिस्पेक्टिवली। v1 जाएगा x में और v2 जाएगा y में, और x और y यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। तो वो जो 5 था वो x है, और जो
10 था वो y है, तो 5 और 10 ऐड होंगे, हो जाएगा 15। अब इस 15 को हम z में स्टोर कर लेंगे और z को हम यहाँ रिटर्न कर लेंगे, तो ये वैल्यू रिटर्न होके आएगी यहाँ पर। ये x एंड y जो है ऐड होंगे 15। अब ये वैल्यू जब रिटर्न होगी तो यहाँ हमें रिटर्न को हैंडल करना होगा, क्योंकि मेथड को हमने यहीं से कॉल किया है, मेन मेथड से। और जो मेथड रिटर्न टाइप होता है, जब वो रिटर्न करता है वैल्यू, तो वो वैल्यू रिटर्न होती है कॉलर के पास में। हमने यहाँ कॉल किया था तो वो वैल्यू यहीं रिटर्न होगी। जब वो वैल्यू रिटर्न होगी तो उसे हम स्टोर कर लेंगे आर में, और उस आर को हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।